देखिए, अभी हमारा लक्ष्य ये है, हम लोगों का लक्ष्य है कि हमारे पीडीए के जननायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 2027 में उनको क्या मुख्यमंत्री बनाना कसूर है। था उनका जो जिस तरीके से गलती डॉक्टर की ओर चली जाती है, एक मासूम की जान, एक माँ की जान चली जाती देखिए, गोसाईगंज की बात आप न करिए। अयोध्या जनपद की 5 सीटें हैं। पांचों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। जो अयोध्या को जरूरत है, एक एम्स की जरूरत है, मेडिकल कॉलेज की बड़ी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी केवल अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पे राजनीति करना चाहती है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 2027 में उनकी सरकार बनने के बाद अयोध्या की वर्ल्ड की सबसे अच्छी सिटी बनाएंगे। और जब वो अयोध्या को वर्ल्ड की सबसे अच्छी सिटी बनाएंगे तो देखिएगा सारी चीजें वहां अयोध्या में आपको है। मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइन। इस वक्त हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के गोसाईगंज विधानसभा से दावेदार राम सागर वर्मा है। गोसाईगंज विधानसभा की कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना इंटरव्यू शुरू करेंगे। गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ जो है राजनीतिक जो भूचाल वो शुरू हो गया अभी से 2027 का। एक तरफ आप देखेंगे बीजेपी के पाले में अभय सिंह खब्बू तिवारी, दो बड़े नाम। उसी तरीके से आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे तो राम सागर वर्मा, लोटन राम निषाद, दो ऐसे नाम इनके पास भी हैं जो समाजवादी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जैसे चल रही है वैसे ही समाजवादी पार्टी भी चल रही है। अगर देखा जाए कुर्मी वोट बैंक की अगर बात की जाए तो रामसागर वर्मा की बात की जाती है। निषाद वोट बैंक की जब बात की जाती है तो लोटन निषाद की बात की जा रही है। लेकिन रामसागर वर्मा पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं गोसाईगंज विधानसभा से, और कहीं ना कहीं गोसाईगंज विधानसभा को जानते हैं, तो इस वजह से जो है चर्चा बनी हुई है कि राम सागर वर्मा मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे हमारे चैनल पर। आपको और आपके पूरे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। एक बड़ी जिम्मेदारी गोसाईगंज विधानसभा में आपके ऊपर भी है। एक तरफ जहां लोटन राम निषाद है, दूसरी तरफ आप। दो ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा बनी हुई है। कैसे देख रहे हैं अपने आप को आप? देखिए, गोसाईगंज की बात आप न करिए। अयोध्या जनपद की 5 सीटें हैं। पांचों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे 2027 में। पीडीए की ताकत मजबूत हो रही है। 2027 में गोसाईगंज सहित हम पांच की पांचों सीटें अयोध्या जनपद की जीतेंगे। पांच की पांचों सीट आप जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी लगभग पांच में चार सीटें जीतने की बात कर रही है। बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है। अयोध्या के नाम पे केवल राजनीति करती है। अयोध्या में आप कोई एक सुविधा बताइए, सबसे बड़ी जो अयोध्या को ज़रूरत है, एक एम्स की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज की बड़ी ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी केवल अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पे राजनीति करना चाहती है। बाकी उसको काम करें। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 2027 में उनकी सरकार बनने के बाद अयोध्या की वर्ल्ड की सबसे अच्छी सिटी बनाएंगे। और जब वो अयोध्या को वर्ल्ड की सबसे अच्छी सिटी बनाएंगे तो देखिएगा सारी चीज़ें वहाँ अयोध्या में आपको मिलेंगी। आपको लखनऊ और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर जैसे एम्स की आप बात कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी अगर बनती है तो अयोध्या को एम्स जैसा हॉस्पिटल मिलेगा? ये हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी काम में विश्वास करते हैं और उनकी सरकार बनने पे स्पष्ट रूप से यहाँ एम्स की स्थापना होगी। 2027 के चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद एम्स की स्थापना जरूर होगी। जब आप अस्पताल की बात कर रहे हैं तो मौजूदा हालत में जिस तरीके से अयोध्या में एक घटना घट जाती है सोनी यादव कि जिस तरीके से प्रसव के दौरान हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है, उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है और डॉक्टर की सीधा सीधा लापरवाही बताई जाती है। और इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कसूर था उनका जो जिस तरीके से गलती डॉक्टर की ओर चली जाती है, एक मासूम की जान, एक माँ की जान चली जाती देखिए, ये घोर लापरवाही है अस्पताल प्रबंधन का। अस्पताल प्रबंधन ने बहुत बड़ी लापरवाही की और हमारी पार्टी के नेता लोगों ने मांग की है
और जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे और उस अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोनी वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन भविष्य में अगर सख्त कार्रवाई होगी तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। कल को कोई और दूसरी सोनी ऐसी घटना उनके साथ नहीं होगी। तो हमारी और हमारी पार्टी की मांग है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में अगर गोसाईगंज विधानसभा को देखते हुए एक सवाल किया जाए कि जिस तरीके से समय बहुत कम बचा हुआ है, तैयारी आपकी कैसे चल रही है? देखिए, अभी हमारा लक्ष्य ये है, हम लोगों का लक्ष्य है कि हमारे पीडीए के जननायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 2027 में उनको मुख्यमंत्री बनाना है। हम लोग उस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, अपने नेता के आदेश का पालन कर रहे हैं। जो उनका निर्णय होगा, जो पार्टी का निर्णय होगा, जिसको चुनाव का टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा। हम लोग का भी पहली प्राथमिकता है, हम लोग की सारी ऊर्जा भी इसमें है कि हम लोग पार्टी को मजबूत करें और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। अगर बात की जाए जिस तरीके से बिहार में बीजेपी लास्ट में 10,000 रुपये की स्कीम निकालती है और चुनाव बिहार में कब्जा करती है, बीजेपी का गठबंधन जो है एक तरफा चुनाव जीत लेता है, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा बीजेपी करती है तो क्या चाल रहेगी फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ जुमला फेंका था उसको उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको हम लोग 40,000 रुपये सालीना उनको देंगे। और इसके पहले भी श्री अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, बालिकाओं की शिक्षा के मामले में हो, लैपटॉप के मामले में हो, उन्होंने महिलाओं का जो सम्मान किया है, पूरी जनता उत्तर प्रदेश की आशा भरी निगाहों से देख रही है। भविष्य में 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब जरूर देगी। यानी कि अखिलेश यादव ने महिलाओं को 40,000 देने का जो है दांव खेल दिया है। दांव नहीं खेला है, हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। 2027 के बाद आपको ये परिणाम देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर अखिलेश यादव के बारे में आपसे पूछा जाए, क्या उनके काम हैं जो आपको अच्छे लगे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी से प्रभावित हम लोग इसलिए हैं कि उन्होंने जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का जो संविधान था, उनका जो मिशन था, जो उन्होंने संविधान बनाया था, समाज के निचले पायदान के व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने को और उनको राजनीतिक भागीदारी देके उनको सम्मान देने का जो काम किया था बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाकर, वो जो मिशन अधूरा रह गया था उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पूरा कर रहे हैं। उसका परिणाम है, उसकी देन है। आप देख रहे होंगे कि बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए पीडीए समाज को लोकसभा के चुनाव में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा MP का टिकट पीडीए समाज को दिया था। अंत में गोसाईगंज विधानसभा की जो जनता है, जो देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? गोसाईगंज की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं पिछला चुनाव 2022 में लड़ चुका हूँ। हमको यहाँ की जनता ने करीब 40,000 के मत दिया था और मैं उनका ऋणी हूँ, आगे भी ऋणी रहूँगा। मैं उनके मान सम्मान के लिए जहाँ भी हमको कोई आवश्यकता होगी मैं उनके बीच में खड़ा रहूँगा और आप लोगों के माध्यम से भी मैं अपनी उस गोसाईगंज संपूर्ण जनता का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मैं उनके बीच में हूँ। मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ, किसान परिवार से हूँ और लगातार समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ। अगर उनको कोई हमको कहीं भी कोई आवश्यकता होती है तो जहाँ चाहेगी जनता मैं वहाँ खड़ा मिलूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ में गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार राम सागर वर्मा जी थे। हमारे चैनल पर तमाम और भी वीडियो आपको मिल जाएगी, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं।